जहां पूरे देश में 23 सितंबर को देश रत्न राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के जन्मोत्सव पे भव्य आयोजन अलग अलग शहरों में किया गया, वहीं उससे पूर्व संध्या को पटना के जगजीवन राम मेमोरियल शोध संस्थान में भव्य आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्री विजय कुमार सिन्हा माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार के मुख्य अतिथि थे। साथ ही उनके श्री गंगा प्रसाद पूर्व राज्यपाल मेघालय के, न्यायमूर्ति श्री रवि रंजन जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय रांची के मौजूद थे, प्रोफेसर एसपी शाही कुलपति मगध यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय कुलपति बिहार यूनिवर्सिटी, संजय कुमार चौधरी कुलपति ललित नारायण मिथिला दरभंगा यूनिवर्सिटी एवं मुंगेर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शरद कुमार यादव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय तपन शांडिल निदेशक आचार्य डॉक्टर राजनाथ झा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची, पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, श्री प्रवीण कुमार सिंह, प्रधान महालेखाकार बिहार सरकार की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम किया गया। सभी अतिथियों को जहां आरटीआई एक्टिविस्ट सतीश कुमार जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक थे, उन्होंने शॉल देकर और बुके देकर जहां सम्मानित किया, स्मृति दिनकर जी का देकर सम्मान। इस कवि सम्मेलन का जहां मुख्य उद्देश्य दिनकर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का मांग उठा, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने भी सहमति जताया और साथ ही साथ अन्य गणमान्य जो थे उन्होंने भी आवाज़ को बुलंद किया। इस कार्यक्रम में जहां अतिथि के रूप में गुरु रहमान भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने अलग अलग शब्दावली से कहीं ना कहीं जागृत किया लोगों को कि एकजुट होकर जो देश रत्न राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, उनको भारत रत्न का सम्मान मिलना ही चाहिए। ऐसे ही गणमान्य इस कार्यक्रम में अलग अलग मौजूद थे और जहां देश के जाने माने कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित मेघालय और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल, परम श्रद्धेय अभिभावक आदरणीय गंगा बाबू, झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि रंजन जी, मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति संजय चौधरी जी, बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश चंद्र राय जी, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति शशि प्रताप शाही जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति तपन कुमार शांडिल्य जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे छोटे भाई सतीश जी, इस सभागार में मौजूद सभी राष्ट्र कवि दिनकर जी से स्नेह और प्रेम रखने वाले महानुभाव, आज कवियों के बारे में कहा जाता है कि जहां न जाए रवि का प्रकाश, वहां जाए कवि का प्रकाश, कवि की सोच। हमारी कवियों में भी ऐसे कवि बिरले होते हैं जो समय की सतत धारा की गति और यति को, उसके भूत भविष्य और वर्तमान के भाव और शिल्प को जैसा ग्रहण करते हैं, ठीक वैसा ही अपने पाठ को
और श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं। ऐसे ही कवि साहित्य के संचित मूल्य के प्रतिनिधि भी होते हैं और समाज की दशा दिशा की आड़ सुनाने वाले सच्चे जननायक भी होते हैं। आज से 116 साल पहले सिमरिया की वो पावन भूमि युग चेतना के ऐसे अमर शिल्पी का आविर्भाव हुआ। परिवार ने नाम दिया था रामधारी सिंह, जिन्हें देश और दुनिया ने दिनकर कह के पुकारा। दिनकर जी ने अपने कागजी और कलमी दोनों नामों को अपने व्यक्तित्व और कर्म से चरितार्थ किया। देश काल और परिस्थिति की मांग और मर्यादा के अनुसार अपेक्षित कर्म को निभाते हुए उन्होंने रामत्व को भी धारण किया। कहने के लिए इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। मैं बता दूं कि पहली बार कला संस्कृति मंत्री होने के नाते राष्ट्रकवि दिनकर जी को जो सम्मान और पहचान देश के अंदर लोगों की अपेक्षा थी, नई जनरेशन को अवगत कराने की जरूरत थी, कहीं न कहीं लगता है कि कुछ कंजूसी हुआ। आज संविधान सभा के निर्माता डॉक्टर राजेंद्र बाबू भी बिहार के थे, राष्ट्रकवि दिनकर भी बिहार के थे, बिहार केसरी भी जो संविधान के प्रथम संशोधन के सूत्रधार थे, आपके जमींदारी उन्मूलन कानून के प्रणेता थे। ऐसे लोगों के साथ हम बिहार के लोग अपने कहीं न कहीं इच्छा शक्ति की कमी या संकुचित मानसिकता के कारण वह मुकाम नहीं दे सका जो दूसरे राज्य के लोग अपने महापुरुषों को, अपने धरती के पुत्रों को पहचान दे दिया। आज इसकी जरूरत है। आज लोगों ने लाया, हमने कहा कि राष्ट्रकवि दिनकर की चर्चा एक दिन नहीं होगा, ये क्रमबद्ध चलेगा। और जितने लोगों ने आवेदन दिया कला संस्कृति विभाग के अंदर, सबको हमने कार्यक्रम करने की अनुमति ही नहीं दिया, उसको हमने सहयोग निधि भी दिया। हमने कहा कि करें, नए लोगों तक ये पहुंचाएं, बता दें उनको कि जिसकी कलम में इतनी ताकत थी, जिसके वाणी में इतना ओज था, जो बोला वो भूत के लिए नहीं, वर्तमान में ही नहीं, भविष्य के लिए एक ताकत है, एक अवसर है। उन्होंने ही कहा था, वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने कभी आराम किया, विघ्नों को रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा करके जाते हैं हमें जगा करके। ये 21वीं सदी का भारत है। याद रखो, टूटे सपनों से जोड़ेंगे, चिता भस्म की चिंगारी से अंधकार के गांठ को तोड़ेंगे। इस प्रकार कई लोग माने भारत को जगाने के लिए, और जब भारत गुलामी की बेड़ी में था उस समय किस प्रकार लोगों ने अपना त्याग और बलिदान दिया। अभी हम लोगों ने अमृतसर या अभी आजादी के अमृत महोत्सव मनाए थे, और उस बात को याद करते हुए, उन शहीदों को याद करते हुए लाखों ने अपनी कुर्बानी दी थी, और उनके वजह से आज हम सभी आजाद देश के वासी हैं। तो हम सबों का यह परम कर्तव्य है इस देश को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने का, और साथ ही साथ भारत और बिहार को आगे बढ़ाने का। ये सच ही अभी जो उप मुख्यमंत्री जी बोले, आज यह वातावरण, ये माहौल भी है और यह करने की क्षमता है, और राष्ट्र नेता भी वैसे हैं जो आज राष्ट्र को उस ओर ले जाने में आज सक्षम है और उस ओर कार्य कर रहे हैं, जिनके दिलों में यह भावना है कैसे हमारा देश आगे बढ़े, इसके लिए तरफ है। इसके लिए सबको मिलकर कार्य